तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एलआईसी ने अपना नया फंड लॉन्च किया है और इस न्यू फंड ऑफर का नाम है एलआईसी एमएफ टेक्नोलॉजी फंड। हमारी चर्चा भी इसी के इर्द गिर्द हो रही है। क्या कुछ इसके एनएफओ के फीचर्स हैं आपको अभिषेक जी बताएंगे, उसके बाद हम सिद्धार्थ सर से समझेंगे कि अभी फिलहाल इस तरीके के फंड को लाने के पीछे क्या मकसद है म्यूचुअल फंड कंपनी का और आपकी क्या स्ट्रैटेजी इसमें होनी चाहिए। बिल्कुल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और बिल्कुल सही बताया आपने दिव्या कि टेक्नोलॉजी फंड एक लॉन्च भी हो गया है यहाँ पर। एलआईसी की ओर से म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी फंड लाया गया है और इसका जो बेंचमार्क है बीएसई टेक टीआरआई रहेगा। और सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 20 फरवरी से खुल गया है और 6 मार्च तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 13 मार्च को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश 200 रुपये से आप कर सकते हैं, बाकी 500 रुपये की इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एग्जिट लोड 1% रहेगा अगर आप 90 दिन से पहले 12% से ज़्यादा इसको रिडीम करते हैं तो ये हो गई इसकी बात। सिद्धार्थ से सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी फंड अभी एक लाया गया है, ये वाला फंड जो अभी लेटेस्ट में लाया गया है, इसको लेकर सर आपकी क्या राय बन रही है? क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं गिरा हुआ है, इस मौके पर ऐसा फंड लाना क्या मकसद लग रहा है सर म्यूचुअल फंड कंपनी का? बस देखिए, कोई भी अगर फंड आता है उसके लिए टाइमिंग से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस अगर अपना एक फंड ला रहा है तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर अपना जो भी पूरा पैसा मोबिलाइज कर रहा है उसको डिप्लॉय करना होता है। और इस स्थिति में अगर टेक स्टॉक्स या आईटी स्टॉक्स अगर एक अपने लोअर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं और 30 दिन के अंदर अंदर अगर उस पैसे को डिप्लॉय करना होता है तो इन दैट केस किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस को एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है फॉर अ लोअर वैल्यूएशन, जो उसके केस में इन द फ्यूचर एक हायर रिटर्न्स के फॉर्म में एक मैनिफेस्ट हो सकते हैं। सो इन दैट केस अगर कोई भी फंड हाउस या कोई भी अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर अपना एक म्यूचुअल फंड लेकर आ रहा है और वो टाइम आउट कर रहा है इस तरीके से कि जब आईटी सेक्टर एक डाउनटर्न फेज में चल रहा है और उस समय अगर वो उसमें पैसा मोबिलाइज करते हैं और 30 दिन के अंदर अगर वो उस पैसे को पूरी को डिप्लॉय करते हैं, जहाँ वैल्यूएशंस जो है वो वो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी इंडेक्स का गिरा हुआ है, तो इन दैट केस दैट विल बी अ वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग द मनी इनटू सच थिंग्स। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इसका दूसरा नाम दूं तो ये एक तरीके का एनओपो एक बॉटम फिशिंग ही कर रहा है, जहां एक लोअर लेवल या वैल्यूएशंस के स्टॉक्स को खरीद रहा है और उस पैसे को वो डिप्लॉय कर रहा है फॉर द इन्वेस्टर्स इनटू डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स या डाइवर्सिफाइड किटी। ठीक है सर वैसे इस तरीके का जो फंड है किस कैटेगरी के निवेशकों को टारगेट करेगा? वेल, दिस गोज विदाउट सेइंग, हमारे शो में भी इसी चीज को लेकर बात हुई थी। जो भी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं जहां वो अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जहां ऑलरेडी आईटी इंडेक्स के का कॉम्पोजिशन आपके पोर्टफोलियो में थ्रू इंडेक्स है ऑलरेडी, मतलब सेंसेक्स के थ्रू में है ऑलरेडी, एक्टिव फंड्स के थ्रू है। अगर कोई इन्वेस्टर ओवरली एग्रेसिव तरीके से अगर प्ले करना चाहता है और उसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो थोड़ा एग्रेसिव है, सो इन दैट केस वो इन्वेस्टर्स जो है वो इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि जब भी आप इन फंड्स के अंदर एंटर करें तो आपका जो होराइजन होना चाहिए वो लंबा होना चाहिए, बिकॉज अपने साथ ये एक वॉलेटिलिटी लेके ही आता है और वो वॉलेटिलिटीज आपको कभी कभार निराश करते हैं और कभी कभार आपको एक्साइट करते हैं। ठीक है, तो ये राय निकल कर आती है। सर इनकेस अगर टेक्नोलॉजी फंड में अगर हम लोग निवेश करना हो, जैसे कि इंडेक्स फंड्स भी हैं कई सारे और कई दूसरे म्यूचुअल फंड्स भी हैं, उसके कंपैरिजन में क्या लग रहा है कि सर ये वाला जो फंड है अभी इसमें निवेश करना चाहिए या फिर दूसरे जो ऑलरेडी अवेलेबल है उनमें निवेश करना चाहिए? वेल अभिषेक, अगर आप टेक्नोलॉजी फंड का अगर आप 500 टीआरआई देखेंगे तो मोरलेस जो स्टॉक सिलेक्शन है वो मोरलेस सेम ही रहते हैं और वो सारे के सारे टेक म्यूचुअल फंड्स के। बट द ओनली थिंग इज जो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ये इस समय लॉन्च हुआ है जहां ऑलरेडी टेक ने बहुत बड़ी बीटिंग ले ली है, तो उसको वैल्यूएशन का कंफर्ट मिलेगा जिसको ये मोनेटाइज कर सकते हैं इन द फ्यूचर। ठीक है सर एक सवाल और मेरा था इस एनएफओ पर, क्योंकि हमारी चर्चा हो ही रही है। सर कोई अगर नया निवेशक है, अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट उसने स्टार्ट करी है, तो क्या जो इस तरीके का फंड है टेक्नोलॉजी फंड या फिर इसके साइड में सेक्टोरल और थीमेटिक फंड, उसमें एक्सपोजर लेना उसके लिए सही रहेगा? वेल दिव्या, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपने शो के एंड में मुझसे पूछा है कि टेक्नोलॉजी फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप दो चीजों का ध्यान रखिए। एक तो आप एसआईपीज के फॉर्म में इन्वेस्ट करें एंड दूसरा आप अपने पूरा का पूरा थीमेटिक पोर्टफोलियो को आप टेक्नोलॉजी के अंदर सेंट्रिक नहीं कर सकते, बिकॉज थीम बेस्ड अगर हम देखें तो उसमें भी बहुत सारे थीम्स हैं। जैसे कि हमने शो के स्टार्टिंग में बात करी थी, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो पीएफएसआई हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, सो इन दैट केस आप 100% ऑफ द मनी आप टेक्नोलॉजी या टेक सेंट्रिक म्यूचुअल फंड्स के अंदर पूरा पैसा डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं अगर आप एक थीमेटिक स्पेस की बात करें। सो इन दैट केस दिव्या, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक कैलिब्रेटेड वे में इन्वेस्ट करें, 2 से 5% से ज्यादा कोई मत इन्वेस्ट करिए और आपका जो टाइम होराइजन होना चाहिए वो थोड़ा लंबा होना चाहिए।